तारीख 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन हिंसक हो चुका था। एक दिन पहले ही पुलिस से मुठभेड़ में कुल 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच ढाका से 1826 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अर्जियां भेजी जाती हैं। पहली अर्जी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ समय के लिए भारत आने की इजाज़त की अपील करती हैं। इसके कुछ ही देर बाद भेजी गई दूसरी अर्जी में बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। इजाज़त मिलने के बाद शाम को शेख हसीना का विमान दिल्ली लैंड करता है। हसीना के भारत पहुंचने से पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना इस्तीफ़ा देने के बाद छिपकर भारत आई, इस रिपोर्ट में हम आपको 24 घंटों में हुई पूरी घटना की पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। 5 अगस्त की सुबह बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख प्रदर्शनकारी जमा थे। ये किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश का माहौल बिगड़ता देख तीनों सेनाओं के हेड और पुलिस चीफ शेख हसीना से मिलने पीएम आवास पहुंचे। इस वक्त उनकी बहन शेख रेहाना भी वहां पर मौजूद थी। हसीना ने सुरक्षा बलों के चीफ को हर हाल में प्रदर्शनकारियों को रोकने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने इसे नामुमकिन बताया। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने बताया कि देश भर से लोग ढाका पहुंच रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अब इकलौता जरिया यही है कि लोगों को मारा जाए। इसके लिए जनसंहार करना पड़ेगा। उसके बाद भी प्रदर्शनकारी के काबू में आने की कोई गारंटी नहीं है। सेना प्रमुख की चिंताओं को देखते हुए रेहाना ने हसीना से अकेले में बात करने को कहा। 20 मिनट बाद जब वो लौटे तब हसीना चुप थी। हालांकि वो फिर भी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने पर अड़ी हुई थी। आखिरकार आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे वाजेद जॉय से फ़ोन पर बात की। आर्मी ने वाजेद से हसीना को समझाने को कहा। उन्होंने फ़ोन प्रधानमंत्री को दिया। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक हसीना चुप रही। वो अपने बेटे की बात सुन रही थी। आखिर में हाँ में सिर हिलाते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। हसीना के बेटे के कहने पर बांग्लादेश छोड़ने पर हसीना राजी हो गई। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। देश में हालात बिगड़ता देख आर्मी चीफ ने अनुमान लगाया कि हसीना के पास बांग्लादेश से निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय उनके पास बचा हुआ है। दोपहर करीब 1 बजे हसीना बहन के साथ अपने क्वार्टर के नीचे उतरी। रेहाना के हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। बांग्लादेश के अधिकारी हसीना के जाने से पहले देश के नाम उनके आखिरी संबोधन की तैयारी कर रहे थे। इस बीच कुछ कन्फ्यूज़न हुआ। लाइव ब्रॉडकास्ट वाला ट्रक पीएम आवास की जगह आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर चला गया। ये बांग्लादेश में सत्ता बदलने का सबसे बड़ा संकेत था। हसीना के स्टाफ की मौजूदगी में उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर पीएम आवास से ले जाया गया। हसीना की सुरक्षा के लिए उनके काफिले में करीब 12 गाड़ियां शामिल थीं। उन्होंने आवास के मुख्य गेट से निकलने की कोशिश की। सफलता न मिलने पर वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। हालांकि यहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ मौजूद थी। हसीना की सुरक्षा में मौजूद टीम ने मदद की अपील की। इसके बाद सेना की बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पहुँची। भीड़ को किसी तरह रोककर हसीना को वहाँ से निकाला गया। उन्हें सीधे एक हेलीपैड ले जाया गया। यहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए हसीना और उनकी बहन एयरफील्ड पहुँची। फिर दोनों को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठाकर बांग्लादेश से बाहर ले जाया गया। दूसरी तरफ आर्मी चीफ वकार ने हसीना के देश छोड़ने के बाद विपक्षी पार्टियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। फिर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। 5 अगस्त की शाम करीब 6 बजे हसीना का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। यहाँ भारत के NSA अजीत डोभाल ने उन्हें रिसीव किया। हसीना पिछले 2 दिन से भारत में ही हैं। वो यहाँ कितने समय तक रहेंगी, भारत के बाद वो कहाँ जाएंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।